सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि रात 12 से सुबह 6 बजे तक जनूब मशरक़ी हवाएं भारतीय पंजाब से लाहौर में दाखिल हो रही हैं। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला की आलूदगी लाहौर तक पहुँच रही है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि लाहौर की अपनी मकामी आलूदगी कंट्रोल में है। लाहौर का AQI 153 रिकॉर्ड किया गया है। हल्की हवाएं, ज़्यादा बादल और मुस्तहकम फ़ज़ाई दबाव आलूदगी फैलाव में रुकावट है। लाहौर का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते लाहौर का मौसम इसी तरह रहने का इम्कान है। बारिश न होने की वजह से खुश्क सर्दी की शिद्दत का एहसास ज़्यादा है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, शदीद सर्दी की लपेट में है और इसके साथ साथ धुंध भी शामिल हुई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी का एहसास हो रहा है। लाहौर में अब तक जो इस सर्दी का दौरानिया है उसमें कम से कम दर्जा हरारत गुज़श्ता रोज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 94% है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि शदीद धुंध होने की वजह से हद्दे निगाह भी काफ़ी मुतासिर हुई है और सिफर तक पहुंची हुई है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि चूंकि मुसलसल ड्राई वेदर चल रहा है लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से धुंध जो है उसका सिलसिला मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है और यही वजह है कि सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध पड़ रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान और उसके अलावा 4 से 5 दिन मुसलसल इसी तरह से वेदर रहने का इम्कान है। और शहरियों से यही कहा जा रहा है कि जो शहर में चाहे वो ट्रैफिक का सिस्टम हो, यानी आप गाड़ी या मोटर बाइक चला रहे हैं या आप मोटरवे पे चला रहे हैं, तो गाड़ी और अपनी मोटरसाइकिल की लाइट्स को ऑन रखें और आहिस्ता सुस्त रफ्तारी के साथ गाड़ी और बाइक को चलाएं, क्योंकि हद्दे निगाह काफ़ी हद तक मुतासिर है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि पंजाब के अंदर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, पाकपतन, खानेवाल और दीगर अजला के अंदर मजीद शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। आज इस्लामाबाद में मौसम खुश्क मगर सर्द रहेगा, जबकि महकमे मौसमियात ने बारिशों का पैटर्न भी बता दिया है। अहवाल जानेंगे दुआ मिर्जा से। जी, सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ चुकी है। दिसंबर में जो सर्दी पड़ती थी अब वो जनवरी में पड़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर पैटर्न डिलेड है, लेकिन सर्दी की शिद्दत वही है जो मामूली पैटर्न हुआ करता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 18 जनवरी से ऑनवर्ड्स बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा जो जनवरी के अख्ताम तक रहेगा और बारिशें होने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। लेकिन आज इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। आज तो बारिश नहीं है, लेकिन 18 जनवरी से तैयारी पकड़ लें और छतरियाँ भी खरीद लें, क्योंकि बारिशें मुस्तकिल होने वाली हैं और ये वही वेदर पैटर्न है जो दिसंबर में देखा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हुआ है। इसलिए मनफी में तो दर्जा हरारत नहीं जाएगा, अलबत्ता 1 और 0 डिग्री इस्लामाबाद में रहने का इम्कान ही जाहिर किया जा रहा है। जी, मुल्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। सर्दी के बायस लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। धुंध की शिदत में आज मामूली कमी ज़रूर है, लेकिन सर्दी की लहर बदस्तूर बरकरार है। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और सर्दी की ये शदीद लहर आने वाले 6 से 7 रोज़ तक इसी तरह से जारी रहेगी। शदीद सर्दी की वजह से शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस वक्त चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में भी सबसे ज़्यादा जो सर्दी लगने की वजह से बच्चे बीमार होकर जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस सर्दी से बचाव के लिए लोग जो है वो लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जलाकर हरारत ले रहे हैं और यही वजह है कि लकड़ी और कोयले की कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। शहरियों का ये कहना है कि सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही कोयला और लकड़ी फरोख्त करने वालों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनकी कीमतों पर कंट्रोल करे।